हेलो दोस्तों, मछली पालन फार्मिंग में आपका स्वागत। और आज आपको मछली से हट के एक मुहगनी का वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ। ये कई लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि मुहगनी के बारे में असलियत क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाए। आप ये देख रहे हैं, ये मुहगनी का वृक्ष है, करीब 20 फीट का हो रखा है और ये 3 साल का पेड़ है। 3 साल हो गए इसके लगाए हुए। और इसके बारे में बता दूं कि मुहगनी का वृक्ष एक तरह से पर्णपाती वृक्ष है। यह बाहर के बोलीज, दक्षिण अमेरिका और डोमिनिकन गणराज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है ये। और मुहगनी वृक्ष की लकड़ी का चौकरा और फर्नीचर और लकड़ी के अन्य नाव निर्माण के लिए काफ़ी बेशकीमती होता है। और इसके पत्तों का उपयोग मुख्य रूप से जो है कैंसर, ब्लड प्रेशर और अस्थमा, सर्दी और मधुमेह सहित कई प्रकार के रोगों में होता है, ये बताया जाता है मुहगनी के पत्तों के बारे में। इसके एक पौधे से 5 किलो तक बीज प्राप्त होता है, जो बीज की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। और यह मार्केट में ऐसे इसकी बीज की पता लगाने पर ये पता चला है कि 100 रुपये 150 रुपये बिकता है, लेकिन बहुत सारे अफवाह भी उड़ रखे हैं कि ये 1000 से 1500 रुपये किलो बिकता है इसका बीज। लेकिन ये अभी इस बीज पे, ये जो पेड़ है इस पे अभी बीज आई नहीं है। और इसका मुहगनी का जो उपयोग है मैं आपको बता दूं, मुहगनी एक लकड़ी मजबूत और काफ़ी लंबे समय तक उपयोग में लाने वाली ये लकड़ी है। और इसके लकड़ी का लाल और भूरे रंग की होती है। आप को जैसे दिखा देंगे लकड़ी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, अंदर लाल होगा इस तरह से। और यहाँ मुहगनी, और ये जो देख रहे हैं ये छोटी सी पेड़, ये 1 साल का हुआ होगा, ये छोटा है। और ये बड़ा है, ये सब 3 साल का पेड़ है। आप ऊपर देख रहे हैं 20 फीट तक का पेड़ है ये। और इसको बात करें तो इस पर पानी का नुकसान का कोई असर नहीं होती। अगर वैज्ञानिकों के तर्कों की बात करें तो इस पर पेड़ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहने का इसका शक्ति होता है। और जल न भी हो तब भी लगातार बढ़ता है। और इसके पौधे कतार में सूर्य की रोशनी के विपरीत लगाने चाहिए। बाद में आसपास सब्जियां और फलों आदि भी उपज में ली जा सकती है। जैसे कि आप ये बगीचा देख रहे हैं, इस बगीचे के चारों तरफ ये जैसे बाउंड्री है, 6-6 फीट पर ये मुहगनी आप लगा सकते हैं। आपको चारों तरफ लगा दें, अंदर खेत का यूज भी हो जाएगा। जो भी बगीचा हो, आपका दलहन हो या कुछ भी हो, सब कुछ लगा सकते हैं। ये चारों तरफ बाउंड्री पे आपका ये लग जाएगा मुहगनी का पेड़। और इसका अगर जलवायु और तापमान, इसका मिट्टी की बात करें कि इसको मुहगनी का मिट्टी कैसे होना चाहिए लगाने के लिए, तो मुहगनी का वृक्ष जल भराव वाली भूमि छोड़कर, जिसमें पानी हमेशा न रहे, जैसे ज़मीन पर पानी हमेशा न भरा रहे, वैसा ज़मीन छोड़कर आप कहीं भी लगा सकते हैं इसमें। और उपजाऊ भूमि में लगाया जाना चाहिए। इस वृक्ष को पथरीली मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। इसमें पथरीली मिट्टी पर ध्यान रखें, इसमें पथरीली मिट्टी पर नहीं लगाना चाहिए। और इस पौधे को अंकुरित होने और विकास करने के लिए समान तापमान की जरूरत होती है। इसका पूर्ण विकसित वृक्ष सर्दियों में 15 और गर्मी में 35 डिग्री तापमान पर भी अच्छे से विकास करते हैं ये मुहगनी। और ये आपको दिखा दूं, हाँ, आपको एक और बता दूं कि मुहगनी का जो पेड़ है वो हमेशा, आपको जैसे स्टार्टिंग बताया कि ये अमेरिकन डोमिनियन का ये राष्ट्रीय वृक्ष है। और मुहगनी की जो खेती है वो मुहगनी के वृक्ष के पत्तियों में एक खास गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसके पेड़ के पास किसी भी तरह के मच्छर या कीट नहीं आते जैसे आसपास में। और इस कारण इस पत्तियों और बीज के तेल का इस्तेमाल मच्छर मारने और दवाइयों के कीटनाशकों के बनाने में किया जाता है। यह ऐसा बताया जाता है कि क्या क्या इसका उपयोग है। और इसके अलावा इसके तेल का इस्तेमाल साबुन, पेंट और वर्निश की भी प्रकार की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। और इस वृक्ष का उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ तेज हवाओं का प्रकोप कम होता है। जैसे ये आप ये देख रहे हैं 10 से 12 साल में ये विकसित हो जाएगा। और तो ये ज़्यादा 70 से 100 फीट का जाता है ये मुहगनी। और तेज हवा, आंधी के कारण ये पेड़ जैसे गिरे ना, जिसके कारण ये बताया जाता है कि आप कम दबाव वाला हवा जहाँ चलती है क्षेत्र में, वहाँ पर मुहगनी लगाया जाए। और खेती कैसे तैयार करना है इसे मुहगनी का, उसके बारे में आपको बता दूं। मुहगनी के वृक्ष की खेती के लिए शुरुआत में खेत की गहरी जुताई और कर उसे खुला छोड़ दें। उसके बाद जो है खेत की 2-3 तिरछी जुताई कर दें। जुताई करने के बाद खेत में पाटा चलाकर खेत को समतल बना के लें।
और समतल खेत में जल भराव का समस्या सामना नहीं करना पड़ता। मतलब इससे मेन ध्यान इस पर ये रखना है कि जैसे पानी जमाव ना हो, लगातार पानी जमाव ना हो। जैसे आपको 10 दिन 15 के लिए अगर बाढ़ फ्लड वगैरह आ जाते हैं तो 10-15-20 दिन में पानी निकल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा के लिए जल जमाव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें मोहगनी का वृक्ष लकड़ी को चौकड़ा फर्नीचर और लकड़ी के अन्य नाव निर्माण, आप देखोगे समुद्री जहाज जो होती है नाव निर्माण, उसमें ये मोहगनी का लकड़ी ही लगाया जाता है बनाकर, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है और लंबे समय तक चलने वाली लकड़ी होता है। उसी तरह से ये फर्नीचर में भी काफ़ी यूज होता है, इसलिए मोहगनी कॉस्टली होता है, जिसके कारण ये आजकल मोहगनी नॉर्थ में ये मोहगनी का मार्केट आप प्लेस बता दूं तो अभी ये है नॉर्थ में मार्केट इसका नहीं है सेल का, साउथ में बहुत है। तो इसका मार्केट 10 से 12 साल में नॉर्थ इंडिया में भी आ जाएगा। ये मैंने रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ कि अभी इसका जो सेल है नॉर्थ इंडिया में अभी इसका नहीं है, साउथ में इसका बहुत है। तो इधर भी मार्केट इसका तैयार हो जाएगा अभी आने वाले समय में। तब तक आप मोहगनी लगाकर खेत के चारों तरफ एक अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होगा, 6-6 फीट पे आप लगा सकते हैं इसको। मोहगनी को 6-6 फीट पे लगाने के बाद ये होगा कि खेत में आपको पूरा सनलाइट भी मिलेगा और इस अंदर जो खेत में है कोई दूसरा फसल भी लगा सकते हैं। तो ये था मोहगनी का। अब मोहगनी का जब आप पेड़ लाने जाएँ तो एक बात जरूरी बात बता दूँ कि आप उससे पूछिएगा कि मुझे अफ्रीकन स्वीटेंट का चाहिए, इंडियन स्वीटेंट नहीं, क्योंकि अमेरिकन स्वीटेंट में, अफ्रीकन स्वीटेंट में आपको लाल लकड़ी निकलेगा अंदर से। जैसे यहाँ पे आप चाकू से यहाँ पे ये करें तो अंदर देखिए यहाँ पे रेड कलर का निकलेगा। जैसे एक पेड़ और मैं अगल बगल दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे ये देखिए ये ग्रीन कलर का। तो लोकल मोहगनी आपको नहीं लगाना है, रेड मोहगनी जैसे अफ्रीकन वाला आता है वो मोहगनी लगाएं तो ये विकसित हो जाएगा 10 से 12 साल में। और अभी ये 20 फीट का पेड़ मात्र 3 साल में हो रखा है। और इसका जड़ दिखा दूं अभी कितना मोटा हुआ है 3 साल का पेड़, ये देखिए ये है इसका जड़ और ये करीब 20 फीट का पेड़ है ऊपर तक। तो ये था मोहगनी के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मोहगनी के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।